नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 8 जून 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है जो सायंकाल 3:55 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। आर्द्रा नक्षत्र रात्रि 7:42 तक और इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र है। गंड योग कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:24 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। घर के बाकी सदस्यों पर बस यूं समझ लीजिए कि घोर विपत्ति आने वाली है। कब? जब आपके घर की स्त्रियों के साथ, घर में अगर लड़कियां हैं तो उनके साथ ऐसा हो रहा है। आज दिव्य महाप्रयोग में आपको जो दिव्य जानकारी देने वाला हूं वो बेहद ज्ञानवर्धक है। समझने की आवश्यकता है, याद रखने की आवश्यकता है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 13 जून दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु बुध सूर्य और शुक्र ये 4 ग्रह युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा मिथुन में है, केतु कन्या में, शनिदेव कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो राहु के नक्षत्र में है। शनिवार का दिन उग्रवार और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, यानी उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बहुत सचेत रहना है और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन खास है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 13 जून दिन गुरुवार, प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त, कर्ण बेध का मुहूर्त। तो वहीं बोरवेल लगवाना है तो उसका मुहूर्त, और बाकी उस दिन पूर्व दिशा की यात्रा की जा सकती है। यहां पर मैं बता दूं कि ये सभी मुहूर्त
दिन में 9:53 से दोपहर 12:07 के बीच अथवा सायंकाल 4:36 से 6:53 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिष में आपकी तनिक भी दिलचस्पी है, तो विश्वास मानिए आप अवश्य ही ज्योतिषी बन जाएंगे। और इसके लिए किसी भी तरह के कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, कोई क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे चैनल पर उपलब्ध ये प्लेलिस्ट ओनली एस्ट्रोलॉजी, इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए कुछ ही समय में आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, गंडांत नक्षत्र कौन कौन से हैं? तो अश्विनी है, आश्लेषा है, मघा है, ज्येष्ठा है, मूल है और रेवती है। अर्थात 3 नक्षत्र जो है बुध के और 3 नक्षत्र केतु के। प्रिय दर्शकों, आज जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं, इसे आप हल्के में मत लीजिए। मेरी राय है इसे कहीं नोट करके रखिए। आपने शकुन शास्त्र के बारे में खूब सुना है। शकुन शास्त्र का अपना बड़ा ही महत्व है। जब भी हमारे जीवन काल में कोई विपदा आने वाली हो, कोई परेशानी आने वाली हो, तो उस परेशानी के आने से पूर्व हमें कोई ना कोई उसके लक्षण भी मिलने लगते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए कि किसी के ऊपर कोई भयानक विपदा आने वाली हो तो उसके बाएं अंग का फड़कना, पुरुषों के लिए मैं कह रहा हूं, स्त्रियां हैं तो उनके दाएं अंग का फड़कना। मैंने पूर्व में बताया था भोजन में बार बार बाल का आना, कंकड़ का पड़ना, मानसिक अशांति, बेचैनी, अपनों की बात अच्छी न लगे। प्रकृति और भी बहुत तरह से हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं का हमें आभास कराती है। जरूरी नहीं है कि केवल जन्म कुंडली के माध्यम से, जरूरी नहीं है कि केवल हस्तरेखा के माध्यम से। प्रकृति में ने अणु अणु में हमारे भविष्य को लिख रखा है। अब वो नजर चाहिए, वो पढ़ने की क्षमता चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये जो मैंने 6 नक्षत्र यानी गंडांत जो नक्षत्र हैं, ये ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं, बस यही समझ लिए जिसे सामान्य शब्दों में आप मूल संज्ञक नक्षत्र कहते हैं, जिसमें बच्चा जन्म लेता है तो उसकी शांति करनी पड़ती है। यदि इन्हीं नक्षत्रों में आपके घर की स्त्रियां बार बार रजस्वला हो रही हैं, बार बार का यह अर्थ, अब बार बार मतलब महीने में तो एक ही बार ये होगा, लेकिन अब मान लिया जाए घर में 2 स्त्रियां हैं, मां है, बेटी है, दोनों को एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही कि दोनों गंडांत नक्षत्र में ही उनको, अच्छा ये बहुत कठिन नहीं है, जिस दिन भी रजस्वला होने की स्थिति आए उसी दिन के मुहूर्त को देखा जा सकता है, नक्षत्र को देखा जा सकता है, पता चल जाएगा। तो समझ लीजिए ये परिवार के ऊपर आने वाली भयंकरतम परेशानी की सूचना है। बस यूं समझ लीजिए एक शकुन। इस मासिक धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये एक सूचना दे रहा है। प्रिय दर्शकों, स्त्री को बार बार हो रहा है तो पति को भयंकर कष्ट, संतान को कष्ट, धन सुख सबकी ये शीघ्र हानि करा देता है। यानी ये इस बात की सूचना दे रहा है कि आपके घर पर शीघ्र विपत्ति आने वाली है। और ऐसा अगर आपके घर में बार बार हो रहा है, और समझ लीजिए ऐसा नहीं है कि अब जैसे स्त्री के साथ मासिक धर्म तो स्त्री को ही आएगा, तो ये नहीं है कि स्त्री को इसमें कष्ट नहीं है, भाई पूरा परिवार कष्ट में पड़ेगा। तो पहले तो स्त्रियां वैसे ही, परिवार के किसी सदस्य को कष्ट हो तो उनको सबसे पहले कष्ट होगा। मैं बात कर रहा हूं कि यहां कष्ट बराबर बराबर सबको आने की, विशेष रूप से स्त्री को है तो पति और बच्चे को कष्ट में डालता है। तो सब लोग, सबको इस तरह की परिस्थिति में बेहद सचेत और सावधान होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है जैसे डराने का विषय है। जब आपके घर में इन नक्षत्रों में कोई बच्चा पैदा लेता है तो हम 27 दिन तक उस बच्चे के मुख न देखने की बात शास्त्र कहता है। अब ऐसा नहीं है कि ये डराने का विषय है, किसी भी तरह से डराने का विषय नहीं है और उसका प्रभाव बाद में दिखाई पड़ जाता है। अगर ऐसी स्थिति आपके घर में हो रही है तो शास्त्र कहता है यथाशीघ्र इसकी शांति करानी चाहिए। आपके पास और कुछ विकल्प नहीं है तो महामृत्युंजय मंत्र का जप या तो स्वयं से कर लीजिए या ब्राह्मण को बुला करके करा लीजिए। अब आपके मन में उत्पन्न होगा ये बात कि मैं कितना करूं, तो इसके लिए मैं आपको 2 बातें बताता हूं। मान लिया जाए कि घर के, देखिए अब घर में मान लिया जाए 5 सदस्य हैं, घर में 5 सदस्य हैं,
तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी न किसी की कुंडली में कोई ना कोई समय बुरा चल रहा हो। सबकी कुंडली में एक समय में एकदम अच्छा चले जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत, ऐसा नहीं हो सकता कि 5 परिवार के सदस्य हैं तो 5 की कुंडली में अच्छा समय न चल रहा होगा। संभवतः 5 में से 1 या 2 में 7.5 या ढैया चल रही हो, राहु की दशा चल रही हो, या किसी को मार्केस चल रहा हो इत्यादि। तो घर में 5 सदस्य हैं तो 5 में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा। परंतु ये मूल रूप से देखिए, घर में के मुखिया को कहीं उनकी कुंडली में कोई मार्केस इत्यादि जैसी स्थिति तो नहीं चल रही है। अगर उनको चल रही है तो ये शीघ्र सावधान होने की सूचना है। तब आप ब्राह्मण को बुला करके महामृत्युंजय मंत्र का जप अपनी परिस्थिति के अनुसार 11,000, 21,000, 31,000, मैं ये नहीं कह रहा हूं 1.25 लाख, इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तरह से ये सूचना है। तो हम पहले ही अगर सचेत हो जाएं, सतर्क हो जाएं। उदाहरण से समझिए कि इसी समय में मार्केस चल रहा हो, या इसी समय में आपको कोई स्वास्थ्य से संबंधित एक और बात। प्रिय दर्शकों, शास्त्रकारों ने इसे मृत्यु तुल्य स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए समझाया है कि यह मृत्यु तुल्य स्थिति उत्पन्न कराने वाला है, कोई भयंकर घोर विपत्ति आने वाली है। लेकिन मैं हमेशा कहा करता हूं कि आज के इस परिवेश में और ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट को केवल मार्केस शब्द को वो मृत्यु से नहीं गिनते, वो कहते हैं विस्तीर्णता, नाना प्रकार की परेशानियां, नाना प्रकार की परेशानियां। अब जैसे मान लिया जाए कि घर का मुखिया नौकरी कर रहा हो तो नौकरी में क्या एक परेशानी आ जाए, व्यापार कर रहा हो तो व्यापार में क्या एक परेशानी आ जाए, अब उससे पूरा घर परेशान हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी क्षमता के अनुसार 11, 21, 31 तक महामृत्युंजय मंत्र का जप या तो स्वयं से कर लीजिए यदि सक्षम है, नहीं ब्राह्मण को बुला करके जप करा करके दशांश हवन भी करा दिए। अब यहां भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि कहां कराएं, घर में कराएं या घर से बाहर मंदिर में कराएं। देखिए, अगर आपके घर में थोड़ा भी जगह है तो आप 1 या 3 पंडित जी को बिठा करके घर में ही कराइए, सर्वश्रेष्ठ होगा घर में कराना। और अगर विकल्प ही नहीं कि नहीं घर में जगह नहीं, हम किराए के घर में रहते हैं, हमारे पास तो खुद एक कमरे का घर है, वहां कहां संभव है, तो फिर ठीक है, आप मंदिर में करवा दीजिए। तो परिस्थितियों को देखते हुए, अपनी क्षमता को देखते हुए, ऐसा कोई दबाव नहीं है कि आपको बहुत बड़ा खर्च करना है। अब मान लिया जाए कि आप कहते हैं नहीं मेरे पास उतनी क्षमता भी नहीं, कोई बात नहीं है। तत्क्षण जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, महिला मासिक धर्म से रजोनिवृत्त हो जाए, पंडित जी को बुलाकर, पूर्णिमा का इंतजार नहीं करना, पंडित जी को बुला करके सत्यनारायण भगवान की कथा करा दीजिए। ये भी शांति का एक तरीका है। तो कुल मिलाकर के नक्षत्र शांति की जाती है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर जिस नक्षत्र में हुआ उस नक्षत्र की शांति की जाती है। मैं नक्षत्र शांति का भी एक विकल्प दे दूं, वैसे सबसे सरल महामृत्युंजय मंत्र का जप है, जो सर्वश्रेष्ठ उपाय के रूप में। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 3रे भाव में संचरण कर रहे हैं। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है और मंगल के प्रभाव में है। आप बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मंगल का प्रभाव आपके ऊपर होना अत्यंत श्रेष्ठ। तुलसी जी के तने में आज लाल रंग की मौली जो होती है वो बांध दीजिएगा। बाकी दिन अच्छा है। आज जहां भी आप रहें, जिस क्षेत्र में रहें, जो कार्य कर रहे हों, वहीं पर आपको लाभ मिलेगा, वहीं पर आपको सफलता मिलेगी। परेशानियां खुद ब खुद आपका मार्ग छोड़ देंगी। तो आज चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। जहां भी रहिएगा आज आपको मान सम्मान मिलेगा, महत्व मिलेगा, मित्र की मदद मिलेगी, धन प्राप्ति के योग हैं। और कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है। आपके जितने भी अधूरे काम हैं सब पूर्ण होंगे। कहीं कोई चिंता इत्यादि थी उससे मुक्ति, ऋण को लेकर के परेशान थे तो उससे राहत। व्यापारियों के भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में लाभ है। झूठ बोलने से आज आपको बचना चाहिए। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, प्रेमी के साथ ऐसा व्यवहार मत करिएगा जिससे प्रेम संबंध पर इसका बुरा प्रभाव पड़े। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। आप किसी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 2रे में होना। ये चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। राहु के प्रभाव में है। आप कुशा के जल से स्नान करिए। जल में कुशा डाल दीजिए, उसी जल से स्नान करिए। नहीं है कुशा तो दूर्वा डाल करके जल से स्नान, उसी जल से स्नान करिए। मद्यपान मांसाहार को भूल के भी मत छूइएगा।
बहुत ज़्यादा स्मोक वगैरह करने की आदत है, सिगरेट वगैरह पीते हैं तो भी जरा बच करके रहिए। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो ना करिए। झूठ बोलने से बिल्कुल बचिए। पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद है तो विवाद और उग्र रूप ले सकता है, अतः पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद को यथावत छोड़ देना ही आज आपके लिए भलाई करने वाला है। बाकी कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो ये याद रखिएगा कि काम थोड़ा ज्यादा रहने वाला है, एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी और परिणाम थोड़ा कमजोर ही है। तो वही बात व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। हालांकि एक बात आपको बता देता हूं, धन कमाने के अवसर आपको मिलेंगे अवश्य। सावधानी के साथ ही काम करिएगा क्योंकि आमदनी से अधिक व्यर्थ के व्यय की संभावना भी है और किसी न किसी मामले में आज विवाद में भी पड़ सकते हैं। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। प्रेम संबंध के मामले में कोई बड़ा निर्णय करना है तो आज ना करें, ठीक नहीं है इस मामले में दिन। और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी, हालांकि आज मन का भटकाव भी बहुत ज्यादा होने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण शुक्र के प्रभाव में है। भोजन में घी का प्रयोग अवश्य आज करिएगा। सफेद रंग के वस्त्र को धारण करिए। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जप करिए, बढ़िया रहेगा। कोई भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। मन प्रफुल्लित प्रसन्न रहेगा। महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होगी। तो वहीं ऋण लेने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो भी सफलता मिलने वाली है और कार्यस्थल पर देखें तो आपकी सभी जिम्मेदारियां एक एक करके पूर्ण होंगी। गोचर कुंडली में आपकी राशि पर संचरण कर रहे राहु के नक्षत्र में चंद्रमा हर क्षेत्र में आपको सफलता दिलाने वाले हैं। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी है लेकिन दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। अपने बाकी के प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा कहीं बेहतर व्यापार करने वाले हैं। खर्च भी थोड़ा आज आपको अधिक ही करना है। अपने सुख, अपने देखा जाए तो शौक के ऊपर आप खर्च करेंगे, परंतु इस खर्च से कोई नुकसान नहीं। खर्च करिए, कोई दिक्कत नहीं, पर किसी को उधार मत दीजिएगा। लव लाइफ ठीक है, प्रेमी से सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में भी सुखद स्थिति दिखाई पड़ रही, मधुरता रहेगी। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। विशेषकर कोई प्रतियोगी परीक्षा आपने दे रखी थी तो सफलता अवश्य मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी हो सकती है तो इसका आपको ख्याल रखना है। बाकी आज दिन स्वास्थ्य को लेकर के अगर आपने ध्यान रख लिया तो कहीं और कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें में, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण शनिदेव के प्रभाव में है। आप आज हाथ में थोड़ा सा चावल लेकर के अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके चींटियों को डाल दीजिएगा। अचानक किसी मुसीबत या परेशानी में पड़ सकते हैं। पैसा कहीं आपका फंस सकता है। सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके कोई काम मत करिए। संतान पक्ष से कोई ऐसी चिंता वाली सूचना मिलेगी जो कि आपको थोड़ी देर तक मानसिक रूप से परेशान रखे। बहुत सोच समझ करके काम करिए। आलस्य में पड़ना भी आज आपको नुकसान देने वाला है। किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइए और सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो है आज जहां भी रहिए सचेत होकर के काम करिए, योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, व्यर्थ के व्यय से बचिए। सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके कदम मत उठाइए, आज फंस जाएंगे। प्रेम संबंध के मामले में भी थोड़ी परेशानी है। वैचारिक मतभेद की संभावना दिखाई पड़ रही है। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो थोड़ी परेशानी है। मानसिक अशांति और बेचैनी, नींद की कमी से भी आज आप परेशान रहने वाले हैं। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ में, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है और शनिदेव के ही प्रभाव में है। आप हाथ में थोड़ा सा चावल लेकर के चुटकी भर और अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके चींटियों को डाल दीजिए। जमीन पर डाल दीजिए, चींटियां उसको खाएंगी। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। एक बार में एक ही काम करिए। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। परिवार के सदस्यों को लेकर के थोड़ी चिंता रहने वाली है। परिवार को लेकर के चिंता रहने वाली है। तो ही कार्यस्थल पर भी देखें तो आज काम तो आपके सारे बनेंगे, काम रुकना नहीं है। धनागमन भी दिखाई पड़ रहा है, पर मानसिक अशांति और परेशानी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को ही बहुत सचेत रह करके काम करना है और पैसे का लेन देन आज ना करें। बाकी यदि आपका बच्चा आपसे दूर रहता है तो बच्चे से आज बातचीत अवश्य कर लीजिएगा। उसके स्वास्थ्य को लेकर के जरा पूछ लीजिएगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया नहीं है। प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। मन पढ़ाई से भागेगा। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो बहुत परेशान हो सकते हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर
आपके लिए आज हल्का हरा है। कन्या के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में। ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, मंगल के प्रभाव में है। एक मौली, लाल मौली जो होती है वो तुलसी जी के तने में बांधिएगा 3 बार घुमा करके, और जो भी काम करिए बहुत सोच समझ करके, आत्मविश्वास बनाए रख करके काम करिए, तभी सफलता मिलेगी। बाकी कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि जहां भी आप रहेंगे आपको सहयोग और समर्थन मिल जाएगा। राजनीतिज्ञ हैं तो बढ़िया रहने वाला है दिन, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है जिससे अच्छा खासा आपको लाभ होगा। बाकी पूरे दिन आपको विपरीत का भी सहयोग और समर्थन प्राप्त होता रहेगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद बनी रहने वाली है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं पूरी तरह से फायदेमंद कहूंगा, और आर्थिक स्थिति पूरी तरह से आपका जो है मजबूत है। अपनी गुप्त बात हर किसी से शेयर मत करिए, और कोई काम आपका बनने वाला है यानी आपको इसका पता है, इसका भी जिक्र मत करिए। तो वही बात यदि आपके प्रेम संबंध की करें तो प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव दिखाई पड़ रहा है। बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, और स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, जैसे एलर्जी इत्यादि, किसी न किसी तरह की एलर्जी को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में। ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, देवगुरु के प्रभाव में है। आप स्नान के जल में दाल चीनी का एक टुकड़ा डाल करके या मेथी के 3 दाने डाल करके उसी जल से स्नान करिएगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो अच्छा है, कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपने बड़े बुजुर्गों से राय मशवरा करके और तब कोई काम करेंगे तो अवश्य विशेष फायदे में रहेंगे। बाकी एकाग्र होकर के काम करिए, आपके काम बनेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीदिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन में अनुकूलता है, भाग्य का साथ मिलेगा, व्यापार में फायदा होगा। वहीं कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तो भी आपका काम बनने वाला है, लाभ होगा। पर बिना सोचे समझे बोलना, वाणी पर संयम न रखना, ये ठीक नहीं है। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय है। प्रेमियों के लिए दिन बेहद खास, और विद्यार्थियों को भी आसानी से सफलता मिलने वाली है। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो बढ़िया है दिन। कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा का फॉर्म भरना है, आज भरिए। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में। ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, शनिदेव के विशेष प्रभाव में है। काला धागा, इसमें 3 गांठ बांध दीजिए। धागा लीजिए और उसमें 3 गांठ बांध करके उसे बाएं पैर में बांध लीजिए। सिर्फ आज भर बांध करके रखना है। अगले दिन प्रातःकाल खोल करके बाहर, कहीं घर के बाहर किसी सूखे पेड़ की जड़ में डाल दीजिएगा। इससे थोड़ी राहत मिलेगी, सोचे हुए काम भी बनेंगे और किस्मत का साथ भी मिलेगा। हालांकि मैं बता दूं कि स्वास्थ्य से संबंधित चिंता, परेशानी बनी रहने वाली है। अच्छी बात यह है कि परिवार के सदस्यों का साथ आपको मिलेगा। साथ ही साथ नौकरी पेशा लोगों की यदि हम बात कर लें तो समय ठीक है, बहुत अनुकूल नहीं है। कोई आपका काम बनने वाला था, जिसे पदोन्नति इत्यादि का कोई इशारा मिल गया था, तो उसमें ब्रेक लग जाएगा, वो काम भी रुक जाएगा। हालांकि किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है तो उसके लिए भी दिन को मैं ठीक नहीं कहूंगा। बाकी कोई बड़ा निवेश इत्यादि नहीं करना है आपको। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन ठीक नहीं है। बहस विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। अच्छी बात यह है कि जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए भी दिन ठीक है, और विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। तो ही स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कफजन्य रोग की संभावना, जो लोग एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार होते हैं, उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा इस समय। लकी अंक आपके लिए आज 8 है, और लकी कलर आपके लिए आज पीला। तो वहीं धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण मंगल के प्रभाव में है। आप लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। एक लाल मौली तुलसी जी के तने में 3 गांठ 3 बार घुमा के बांध दीजिए। इससे आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। अगर मौली नहीं है तो लाल धागा भी बांध सकते हैं। बाकी कार्यस्थल पर दिए गए सुझाव का सम्मान होगा। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, कहीं भी रहेंगे आपको सफलता मिलेगी। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सम्मान करिए, उनका सहयोग करिए। किसी भी बात पर आक्रामक मत होइए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए, और यात्रा अगर कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए। वैसे देखा जाए तो दिन ठीक है, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन, मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। एक और बात ध्यान में रखना है आपको, वो है जीवन साथी को पहले से ही जोड़ में दर्द इत्यादि की शिकायत है तो उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। और बात विद्यार्थियों की करें तो करियर में आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा, सफलता आपको मिलेगी। खान पान पर आपको विशेष रूप से नियंत्रण रखना होगा। लकी अंक 2 और लकी कलर हल्का लाल है।
मकर के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण राहु के प्रभाव में है। सबसे बढ़िया तो आपका दिन है। कुशा के जल से स्नान करिए, कुशोदक से जल में कुशा डाल करके उसी जल से स्नान करिएगा। नहीं है कुशा तो दुर्वा डाल करके स्नान करिए, दिन अच्छा बीतेगा। और बाकी आपको आपकी योग्यता का पूरा फायदा मिलने वाला है। धन लाभ के प्रबल योग है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसकी परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य को लेकर के कोई गंभीर योजना है आपके मन में तो उस पर काम करने के लिए आज का दिन बहुत ठीक है। दोस्तों का सहयोग मिलेगा, सफलता आपको मिलेगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बेहद धन प्रदायक है। और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो वो भी आपके लिए बढ़िया है। पर बाहर का भोजन आपको बिल्कुल नहीं करना है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए बेहद जबरदस्त रहने वाला है दिन, बेहद खास रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में वैसे कोई परेशानी नहीं है। जिन लोगों को छाले वगैरह बार बार पड़ जाते हैं वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें। आज लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में है। ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में गुरु के प्रभाव में है। आप स्नान के जल में दालचीनी और दालचीनी का एक टुकड़ा डाल दीजिएगा और मेथी के 3 दाने, ये घर में आपको मिल जाएंगे, डाल करके स्नान करिएगा। काम पर अपने ध्यान दीजिए। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलेगी। आर्थिक रूप से आपको मजबूती प्राप्त होगी। करियर में मजबूती आएगी। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में आपको सफलता और अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य को जिसे खरीदना बेचना, इन सभी मामलों में आपको लाभ मिलेगा। एक और बात, कोई उलझन है, कोई परेशानी है तो बातचीत से उलझन और परेशानियों का समाधान निकल आएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो पैसा वापस आएगा। वहीं व्यापारियों की बात कर लें तो व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो वापस आ जाएगा। आज का काम आज ही पूरा करिए, कल पर मत टालिए। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है तो जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए। ऐसी कोई बात मत बोलिए जो संभावना को सत्य सिद्ध कर दे। तो संयम रखिए। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों को भी सफलता मिलने वाली है। हालांकि मानसिक तनाव भी थोड़ा रहेगा पर उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप मन लगाइए, हर तरह के तनाव से आपको मुक्ति मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ में है। ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में शनिदेव के प्रभाव में है। आप ठीक नहीं है दिन। काला धागा लीजिए और कोई भी काला धागा, सामान्य वो कैसा भी काला धागा, उसमें 3 गांठ बांधिए और फिर उसको अपने बाएं पैर में बांध लीजिए। स्त्री पुरुष सबको बाएं पैर में ही बांधना है। बस पूरे दिन रहने देना है और अगले दिन इसे खोल करके प्रातःकाल कहीं चौराहे पर या कहीं सूखे पेड़ की जड़ में आप डाल दीजिएगा। इससे थोड़ी राहत मिलेगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। मन बहुत सक्रिय होगा। लगेगा जैसे जो कार्य आप करना चाहते हैं उसमें सफलता मिल जाएगी। लेकिन काम शुरू करने से पहले अच्छे से विचार कर लीजिएगा। थोड़ी ना थोड़ी छोटी मोटी परेशानियां आएंगी ही तो सावधानी जरूरी है। धन के मामले में भी छोटी मोटी रुकावटें आने वाली है तो कहीं पैसा आपका फंस सकता है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आज परेशानी दिखाई पड़ रही है और किसी का अपमान मत करिए। कार्यक्षेत्र में भी देखिए तो विशेष करके बॉस या जो भी आपके उच्चाधिकारी हैं, किसी भी तरह से उनसे असहमति प्रकट मत करिए। सबके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। अच्छी बात यह है कि जिनको आप पसंद करते हैं उनकी तरफ से पहल होगा। यानी प्यार का इजहार आपको नहीं करना, सामने से होगा। इस मामले में दिन बढ़िया है और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।